अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जिस तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ, इसका अंदाज़ा शायद कई देशों और खुद अफगानिस्तान की सरकार को भी नहीं था। जहां एक और चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते काबुल के नए घटनाक्रम को लेकर थोड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं भारत फिलहाल अपने लोगों को आनन फानन में काबुल से निकालने में लगा हुआ है। तालिबान को आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया में छाई रहीं। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करने वाला एक बयान जरूर दिया ताकि मामले को तूल देने से रोका जा सके, लेकिन किसे पता था कि 2 महीने में सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा। काबुल के ताज़ा हालात के बीच क्या भारत अब भी वही रणनीति अपनाएगा? यही है आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल। भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधी बातचीत ना शुरू करने की एक बड़ी वजह ये रही है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था। भारत का तालिबान के साथ बात ना करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में दिक्कत आ सकती थी, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। शांति मैरियट डिसूजा कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में प्रोफेसर हैं। अफगानिस्तान में उन्होंने काम किया है और उस पर उन्होंने PhD भी की है। BBC से बातचीत में वो कहती हैं, भारत इस सच्चाई को समझ ले कि अब तालिबान का काबुल पर कब्जा हो गया है और जल्द ही अफगानिस्तान में वो सत्ता संभालने वाला है। ऐसे में भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए। भारत दूसरा रास्ता अपनाता है तो पिछले 2 दशक में जो कुछ वहां भारत ने किया है वो सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर डिसूजा कहती हैं, मेरी समझ से पहले कदम के तौर पर भारत को बीच का रास्ता अपनाते हुए तालिबान के साथ बातचीत स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान के विकास के लिए अब तक जो कुछ भारत कर रहा था उस रोल को वो आगे भी जारी रख सके। उनके मुताबिक तालिबान के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और भारत ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, उसके बाद भारत ने कंधार विमान अपहरण कांड देखा था। भारत विरोधी गुटों का विस्तार भी भारत ने देखा। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें हर सूरत में अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का भारत ने वादा किया था। वैसे हाल के दिनों में तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान सामने नहीं आया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के विकास में भारत के रोल को कभी गलत भी नहीं कहा है। तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो भारत के प्रति सहयोग वाला रवैया रखता है। जब अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठा तो पाकिस्तान ने इसे कश्मीर से जोड़ा, लेकिन तालिबान ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत कश्मीर में क्या करता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से थोड़ा अलग होगा। लेकिन तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना, इस पर जानकारों की राय बटी हुई है। प्रोफेसर हर्ष पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के प्रमुख हैं। उनके मुताबिक दुनिया के दूसरे देश तालिबान को कब और कैसे मान्यता देते हैं और तालिबान वैश्विक स्तर पर कैसे अपने लिए जगह बनाता है। भारत तालिबान से तभी बातचीत शुरू कर सकता है जब तालिबान भी बातचीत के लिए राजी हो। प्रोफेसर पंत कहते हैं कि तालिबान से बातचीत करने के लिए भारत रूस की मदद ले सकता है, ताकि भारत के हितों की सुरक्षा अफगानिस्तान में हो सके। इसके अलावा सऊदी अरब और UAE पर भी भारत की नजरें टिकी हैं कि वो आगे क्या करते हैं। 1990 में पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब ने तालिबान को सबसे पहले मान्यता दी थी। जब तक अफगानिस्तान में नई राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। भारत चाहेगा कि उसमें नॉर्दर्न अलायंस की भूमिका रहे। डॉक्टर डिसूजा कहती हैं कि तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से भारत के सामने 3 स्तर की चुनौतियां होंगी। पहली, सुरक्षा से जुड़ी। तालिबान के साथ संबंधित गुट जैसे जैश, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क की छवि अब तक भारत विरोधी रही है। दूसरी चुनौती मध्य एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के मसलों पर जुड़ी दिक्कतों पर आ सकती है। अफगानिस्तान की लोकेशन ही कुछ ऐसी है।
और तीसरी चुनौती होगी चीन और पाकिस्तान को लेकर, जो पहले से ही तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं।